नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। हमारी खास पेशकश शास्त्रोक्त रावण दहन में आप सभी का स्वागत है। चित्तौड़गढ़ में श्री नीलिया महादेव गौशाला समिति की ओर से गौ भक्तों के हाथों में तैयार 21 फीट लंबे, 7 फीट चौड़े और 11 क्विंटल वजन के गाय के गोबर से बने रावण का दहन किया गया। यह रावण दहन कार्यक्रम 3 घंटे तक चला। इस अवसर पर रावण दहन के पहले दिन गौ भक्तों ने 1.25 लक्ष्य हनुमान चालीसा पाठ नवरात्रि में किया था। उन्होंने रावण के पुतले के समक्ष श्री मारुति यज्ञ किया और श्री हनुमान चालीसा पाठ करके आहुतियां दी। इस अवसर पर कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत पंडित विष्णुदत्त शर्मा ने सूला कर रावण दहन किए जाने और बिना पटाखे लगाए एवं बिना बांस ज्वले रावण दहन की शास्त्रोक्त एवं लोक परंपरा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 साल में यह परंपरा भारत भूमि पर सर्वत्र विद्यमान होगी। और कार्यक्रम में मौजूद सांसद सीपी जोशी ने कहा कि पंडित विष्णुदत्त शर्मा की प्रेरणा से नीलिया महादेव गौशाला के माध्यम से गौ सेवा के जो प्रकल्प शुरू किए गए वह धीरे धीरे सर्वत्र प्रचलन में आते गए और वर्तमान प्रकल्प शास्त्रोक्त एवं अति सुंदर है। इसलिए वे जैसी गौशाला की इच्छा होगी वैसा करने के लिए तत्पर होंगे। गौशाला के सचिव कमलेश पुरोहित के द्वारा उन्होंने सभी सांसदों को पत्र लिखे जाने के लिए अनुरोध किया, जिसको स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि बताई गई अवधि में वे सभी सांसदों से संपर्क करके प्रत्युत्तर एकत्र कर अवगत कराएंगे। हाल में रावण ने संदेश देना चाहेंगे लोगों को। देखिए, सबसे पहले मैं पूज्य पंडित जी विष्णु जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि गौ माता और गौ माता के गोबर से बने चाहे दीपक हो, चाहे गुड़िले हो, ऐसे चाहे मूर्ति का निर्माण हो, चाहे गोबर गणेश का स्थापना हो, न सिर्फ प्रदूषण को बचाना बल्कि अपने संस्कृति और संस्कारों को देश भर में फैलाना एक इस उद्देश्य के साथ चित्तौड़ की धरती को, जो धार्मिक और शक्ति और भक्ति की नगरी है, उस धरती से अभियान को शुरू करना। और उसमें नीलिया महादेव के हमारे साथी भाई कमलेश जी और आदरणीय पंडित साहब के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम यहाँ से शुरुआत हुई है। और हम देखें तो पूर्व में भी इस अभियान की शुरुआत के बाद लोगों ने गोबर से बने हुए दीपक का इस्तेमाल करना शुरू किया, गोबर गणेश का स्थापना करना शुरू किया। और अभी पास में ही 35 फीट के हनुमान जी की स्थापना इस गोबर से बनकर तैयार हुई। अभी 121 फीट की माता लक्ष्मी जी की बहुत बड़ी प्रतिमा लगने वाली है। और आज लेटे हुए रावण का दहन, ये हमारी संस्कृति में भी है कि किसी खड़े हुए का अंतिम संस्कार नहीं होता, किसी मुर्दे के आतिशबाजी या पटाखे जलाकर उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। एक नई हमारी जो परंपरागत हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार है, उनको एक शुरुआत चित्तौड़ की इस धरती पर हुई है। और मैंने भी संकल्प लिया, मुझे भी 4 जगह रावण दहन में जाना है, लेकिन मैंने पूज्य पंडित जी से प्रेरणा लेकर आज संकल्प लिया है कि मैं किसी ऐसे रावण दहन में नहीं जाऊंगा जो खड़ा रावण का दहन होता हो, जहां आतिशबाजी होती हो। और एक सभी मानी सांसदों से बातचीत करके इसको देशव्यापी अभियान बनाने के लिए भी मैं इस दिशा में काम करूंगा। शास्त्रों में जो वाल्मीकि रामायण युद्धकांड में वर्णित है, उसके अनुसार गाय के गोबर से रावण का पुतला बना करके विधि पूर्वक गाय का घी, चंदन का बुरादा, नारियल आदि लगा करके ये अंत्येष्टि यज्ञ किया गया है, लिटा करके किया गया है। और इस परंपरा को विस्तार देने का प्रयास भी किया जा रहा है। श्री नीलिया महादेव गौशाला समिति चित्तौड़गढ़ से प्रतिवर्ष किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से गौ माता और गौ माता के गोमय के उत्पाद जो हैं उनसे संबंधित कार्यक्रम उत्सवों में शामिल करने का प्रयास करती है। पिछले वर्ष भी हमने रावण दहन जो शास्त्रोक्त विधि से करने का प्रयास किया। इस बार भी हमने शास्त्रोक्त विधि से रावण दहन का एक कार्यक्रम संपन्न किया है। इसमें गोबर का उपयोग किया, गोबर के साथ अन्य सामग्री, चंदन पाउडर से लेकर घी से लेकर विभिन्न सामग्री का प्रयोग करते हुए लिटा कर बिना पटाखे लगाए इस रावण का दहन किया है। हमारा प्रयास है गौशाला समिति लगातार विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से, चाहे गोबर के गणेश जी हो, चाहे अन्य जो हमारे उत्सव हैं, होली के ऊपर बड़ुली की माला हो, अन्य उत्सवों में गोमय का प्रयोग बढ़े। क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो गोमय का प्रयोग कर ही उत्सव मनाते थे। विगत वर्षों में इन उत्सवों में कहीं न कहीं विसंगतियाँ हुई है, तो उनको दूर करने का एक संदेश हमारे चित्तौड़गढ़ नगर की ओर से किले के इस प्राचीर के नीचे हम सब कार्यकर्ता कर रहे हैं
कि रावण जो का दहन जो है वो शास्त्रोक्त रीत से हो, उसको लिटा कर रावण का दहन किया गया, उसमें पटाखे नहीं लगाए गए और न उसको खड़ा किया गया। ऐसा प्रयास हम कर रहे हैं और ऐसे यही संदेश पूरे देश भर में देना चाहते हैं। हमारा संकल्प है कि आने वाले वर्ष में हम संपूर्ण राजस्थान में गोबर से बने रावण एवं गोमय दीपों से दीपावली मनाएंगे। एक कदम गौ सेवा की ओर। जय गौ माता, जय श्री राम। इस बार दीपावली पर हम गाय के गोबर से मौनी बाबा गौशाला में 1 लाख दीपक तैयार कर रहे हैं, जो गाय के गोबर से तैयार हो रहे हैं। और हमारा यह विचार है कि अगली साल दशहरे पे हम गाय के गोबर से रावण बनाएंगे और उसका दहन करेंगे। ये जो रावण दहन हो रहा है, हम 4 दिन से इसको बनाने में लगे हुए हैं और आज इसका दहन कर रहे हैं, तो हमारे को बहुत खुशी हो रही है कि इतने अभी तक मतलब हमें 50 साल से जब हमारा जन्म नहीं हुआ उससे पहले तक खड़ा रावण जलाया जाता है। और यहाँ चित्तौड़ की धरती से आज पहली बार मैं देख रहा हूँ कि यहाँ लेटाया हुआ गाय के कंडों से बना हुआ रावण दहन हो रहा है। नीलिया महादेव गौशाला समिति चित्तौड़ द्वारा जो रावण दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत ही काबिल मिसाल है। यहाँ विष्णुदत्त जी भाई साहब के आदेश से जो ये काम यहाँ चल रहा है, उसमें रावण को लिटा करके गोबर से रावण बनाया, उसको लिटा करके फिर जलाने का कार्यक्रम किया गया। विष्णु जी को बहुत बहुत बधाई देते हुए उन्होंने गोबर की तरफ से कई प्रकार की मूर्तियाँ बनाकर गाय के प्रति और उत्साहवर्धन करने का काम किया है, इसलिए मैं विष्णु जी को बधाई देता हूँ। संकल्प लेती हूँ कि मैं मेरे नवरात्रि अनुष्ठान में किए गए श्री हनुमान चालीसा पाठ का पुण्य लाभ जगत जननी गौ माता श्री नंदी भगवान, श्री बछड़ा भगवान, श्री बछड़ी भगवान एवं श्री बैल भगवान के स्वास्थ्य लाभ हेतु काम आए। निश्चित रूप से आपका जो संकल्प है वह संकल्प परिपूर्ण होता है, हमने प्रत्यक्ष देखा है। जब तलवाड़ा गोवर्धन गौशाला में आपकी गौ कथा हुई थी, उस समय गौशाला शुभारंभ हो रही थी और आपकी कथा के पश्चात उस स्थान का जो हृदय हुआ है, निश्चित रूप से आपकी संकल्प शक्ति आपका गोवंश के प्रति और धर्म के प्रति और साथ ही आपकी जो कथा में हमेशा राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र समर्पित जो भाव व्यक्त होते हैं, निश्चित रूप से आज आवश्यकता ऐसे ही वक्ताओं की है, ऐसे ही कथाकारों की है जो राष्ट्र के द्वारा और राष्ट्र को समर्पित करने भाव और सारे धर्मावलंबियों में राष्ट्र के प्रति एक सजगता, सहजता और सरलता के साथ में नैतिक भाव जुड़ करके और राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाने का जो आपका जो परम संकल्प है। और आप चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे राजधानी जयपुर में स्थित स्टूडियो में, जहां पर हमारे संपादक मनु शर्मा जी हैं और उनके साथ जुड़े हुए हैं पंडित विष्णुदत्त शर्मा जी, जो कि उनसे बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। मनु शर्मा जी, ओवर टू यू। देखिए, पंडित विष्णुदत्त हमारे साथ में हैं जिन्होंने इस अनूठी पहल को शुरू किया है चित्तौड़गढ़ से। तो हम उनसे जानेंगे कि क्या इसके पीछे इन्होंने, क्या उनका सोच है कि आने वाले समय के अंदर वो क्या इनका विचार रखते हैं इस संबंध में। सबसे पहले जानना चाहेंगे विष्णुदत्त जी आपसे कि ये आपके मन में विचार कैसे आया कि रावण जो है गोबर से तैयार होना चाहिए। वस्तुतः मैंने श्रीमद् भागवत राम कथा आदि का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और 60 जगह से अलग अलग जब रामचरितमानस रामायण आदि का अध्ययन किया तो मनु जी मैंने पाया कि कहीं भी इस प्रकार का विधान नहीं मिलता कि खड़ा करके रावण को जलाया जाए अथवा रावण के शरीर में पटाखे लगाए जाए। और विधिवत रूप से शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि अंत्येष्टि यज्ञ उसी प्रकार किया गया जैसे किसी वीर योद्धा का युद्ध में शरीर छोड़ने के बाद विधिवत चिता पर लिटाकर गाय का घी लगाकर चंदन का बुरादा लगाकर अंत्येष्टि यज्ञ किया जाता है। इसीलिए ये मन में विचार आया कि लोगों को रावण दहन तो करना ही चाहिए,
निश्चित रूप से रामलीला का अभिन्न अंग है, इसलिए रावण दहन होना चाहिए, लेकिन रावण दहन शास्त्रानुसार होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ही हम इस परंपरा को अपना रहे। इसलिए ये खेल नहीं बनना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी समझ ही नहीं पाए कि इस महान योद्धा का, इस महान शिव भक्त का अंत्येष्टि यज्ञ कैसे हुआ। विष्णुदत्त जी, हम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि आप जो ये वर्तमान में जो परंपरा चली आ रही है, जिसके अंदर बांस से रावण तैयार किया जाता है, उसमें आतिशबाजी रखी जाती है, इसमें क्या विकृति आपको नजर आती है कि जिसके कारण से ये छोड़ करके और गोबर की तरफ जाए कि गोबर से रावण तैयार होना चाहिए, वो जलना चाहिए? सर, इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण हम चाणक्य के उद्धरण से लेंगे, जिन्होंने कहा श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उन्होंने कहा न निर्मित केन न दृष्ट पूर्वम न श्रूयते हेममय कुरंग तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। ना किसी ने बनाया, ना किसी ने देखा, ना किसी ने सुना कि कोई सोने का मृग होता भी है क्या। ये ठीक उसी प्रकार ना किसी ने देखा, ना किसी ने पाया, ना किसी अंत्येष्टि यज्ञ में, दहन संस्कार में किसी को खड़ा करके आज तक जलाया गया है। ये कहीं नहीं हुआ है। और इसी प्रकार किसी के भी शरीर में आज तक पेट में, आंख में, नाक में, कान में पटाखे लगाए गए, किसी के भी शरीर में इस प्रकार का देह का अपमान नहीं किया गया, ना तो शरीर का अपमान किया गया, और ना ही जो पुतला दहन होता है पंचकों के बाद में, उस पुतला दहन में भी इस प्रकार का अपमान नहीं किया गया। पुतले में भी सर्वत्र जगन जननी गौ माता का गोबर, जौ का आटा और डाब काम में लिए जाते, इसलिए वही काम में लिए जाने चाहिए, ताकि शास्त्रानुसार। मैं इसी पे आ रहा था, जो आप बात कर रहे हैं शास्त्रोक्त विधि से जो रावण दहन है वो कैसे होना चाहिए, क्या इसका कहीं कोई ग्रंथों के अंदर भी कुछ प्रमाण है? विस्तार पूर्वक उल्लेख मिलता है। संकेत के रूप में तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में उल्लेख किया है कि भगवान राम ने आज्ञा दी, विभीषण को आज्ञा दी कि यथोचित क्रिया वेदोक्त के द्वारा रावण के अंत्येष्टि यज्ञ किया जाए। यही उल्लेख हमें, यही संकेत हमें तेलुगु भाषा की सर्वोत्तम रामायण रंगनाथम रामायण में मिलता है, और इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख हमें वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड के 111वें सर्ग में मिलता है। आप सब जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण से अधिक भगवान राम के जीवन दर्शन को व्यक्त करने वाला प्रामाणिक ग्रंथ भला कौन हो सकता है। उसमें विभीषण को भगवान राम आदेशित करते हैं कि आप जाइए, और जिस प्रकार से विधिवत अंत्येष्टि यज्ञ होता है, वैसे रावण का विधिवत अंत्येष्टि यज्ञ कीजिए। भगवान राम का आदेश मानकर लंका नगरी में विभीषण जाते हैं, सोने की शिविका तैयार करते हैं, अर्थी तैयार करते हैं, उस पर राक्षसराज रावण को लिटाते हैं। लिटाने के बाद चंदन का बुरादा, सुगंधित द्रव्य, गाय के गब्बे उसके शरीर पर लगाते हैं, सारे राक्षसों के साथ दक्षिण दिशा में उन्हें लेकर जाते हैं, और शमशान भूमि पर ले जाकर, ये वाल्मीकि रामायण कहती है, खड़ा नहीं करते, उन्हें सुला देते हैं शमशान भूमि पर। ये शास्त्रोक्त विधि बताइए आपने, लेकिन एक जानना चाहते हैं कि हमेशा से ये बात चली आ रही है कि जो रावण जो है, जो दहन होता है, वो बुराई का जो प्रतीक माना जाता है, उस पर अच्छाई की विजय मानी जाती है। तो क्या ये कोई रामलीला के मंचन से निकला हुआ है, या कहीं कुछ है इसका भी प्रमाण? ये केवल अज्ञान के कारण निकली हुई वार्ता है। वस्तुतः शास्त्रों में यदि देखते हैं तो बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, रावण को वे प्रकांड पंडित रावण के मुख से कहलवाया खरदूषण मोइशम बलवंता तिन्ही को मारे ही बिनु भगवंता। बिना भगवान के मेरे भाइयों को कोई नहीं मार सकता। इसका मतलब रावण स्वयं जानता था कि राम भद्र भगवान है। रावण स्वयं शंकर के भक्त थे, और रावण स्वयं इतने महान योद्धा थे कि इंद्रादिक देवता भी उनके सामने हार मानकर चले जाते थे। सन्मुख मरण में उन्होंने देह छोड़ा। और सबसे बड़ी बात मनु जी एक है, जन्म जन्म मुनि जतन करावई अंत राम कहूं पावत नाही। भगवान राम का दर्शन कोई पा ही नहीं पाता। मृत्यु के समय पे रावण ने साक्षात भगवान राम का दर्शन किया, साक्षात भगवान राम के कर कमलों से उनका देह छूटा। आप बताइए, और स्वयं भगवान राम ने कहा, वाल्मीकि रामायण में आदेश देते हुए कहा कि सुनो ये महान योद्धा था, सुनो ये पराक्रमी था, ये श्रेष्ठ ब्राह्मण था,
ये विद्वान था, ये शिव भक्त था, और फिर यदि वैर है तो मरण तक रहता है। आज कोई वैर नहीं है, इसलिए विधिवत अंत्येष्टि योग्य, विधिवत सम्मान पाने के योग्य रावण है। इसलिए ये कहा जाना कि वो बुराई का प्रतीक था, बुराई का जैसे भी उसके पाप थे वो तो युद्ध में लड़ने से भगवान राम के आदेशानुसार समाप्त हो गए। रामलीला का अभिन्न पात्र था वो। विष्णु जी, जानना चाहते हैं, आपने जैसे राजस्थान के अंदर आपने आपका कार्यक्षेत्र बना रखा है, तो लेकिन खास तौर से चित्तौड़ को ही आपने क्यों चुना है? चित्तौड़ में मतलब क्या कुछ सोच करके आपने इसकी शुरुआत चित्तौड़ से करी? चित्तौड़ भारत ही नहीं विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है। समस्त रूप की शक्ति, भक्ति, वीरता, सारी चीजें यदि कहीं दर्शन करनी हो, भगवती मीरा की भक्ति देखनी हो, अथवा कलाजी महाराज का, जयमल सरकार का चार भुजा नाथ का रूप धर के युद्ध लड़ने का दृश्य देखना हो, कमदज थारा त्याग की कर न सक्यो कोई होड़, रूप चतुर्भुज धर लड़ो रणबंको राठौड़, अगर वो त्याग देखना हो तो चित्तौड़ की धरती है। इसीलिए चित्तौड़ की धरती पर हमने 12 वर्ष से गौरक्षार्थ यज्ञ चला रखे, जिनमें 80 जगह अखंड रामायण पाठ हो रहा है, निरंतर आहुतियां दी जा रही है, राम नाम की आहुतियां दी जा रही है, चंडी यज्ञ की आहुतियां दी जा रही है। और चित्तौड़ की धरती पर नीलिया महादेव गौशाला ने पहली बार गाय के गोबर के 11 फीट के गजानंद बनाए जो गौशाला को चला रहे हैं। पहली बार दीपक बनना वहीं से शुरू हुए, पहली बार मूर्तियों का निर्माण गणेश जी का वहीं से प्रारंभ हुआ। उन्हीं मूर्तियों को 3 दिन तक श्रद्धेय उत्तम स्वामी जी महाराज ने साधना में रख करके जानामेड़ी आश्रम में उद्घाटन किया। इसलिए पवित्र से पवित्र धरती है चित्तौड़गढ़, समर्थ धरती है और उर्वरा धरती है, इसलिए बीज का रोपण वहीं से जानबूझ अब ये क्या, जो आपने जो चित्तौड़ से शुरुआत की है, इसको अब आगे कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? इसका कैसे विस्तार होगा, लोगों तक ये कैसे पहुँचाना चाहते हैं कि अब ये जो आतिशबाजी वाला रावण जो तैयार होता है, जगह जगह बिकते हैं, ये खत्म होकर के आप इसका क्या प्लान आपने तैयार किया जिससे कि लोगों तक ये पहुंचे बात? मात्र 5 वर्ष में पूरी भारत भूमि पर लोग बाग शास्त्रोक्त विधि से रावण दहन करेंगे, विश्वास कीजिए। उसकी पूरी कार्य योजना तैयार की गई है। कारण क्या है कि रावण दहन प्रदूषण का कारक नहीं बनना चाहिए। बांस को जलाना निषिद्ध है साहब, इसके अलावा पटाखा जलाना निषिद्ध है, इनके कारण प्रदूषण होता है। जबकि घी, गोबर, ये सब जलाने से वातावरण शुद्ध होता है, प्रदूषण मुक्त वातावरण होता है। इसलिए उसकी कार्य योजना में गो भक्तों ने यह तय किया, 2 वर्ष तक निरंतर अभ्यास किया, शहीदों के परिजनों ने रावण बनाया और उस अभ्यास से चित्तौड़गढ़ की धरती पर यह रावण दहन किया गया। अब की बार वहां के सांसद श्रीयुत सीपी जोशी जी पधारे, उनके माध्यम से गौशाला ने उन्हें पत्रक दिया और उन्होंने ये संकल्प लिया कि आज के बाद कहीं भी खड़ा रावण दहन होगा, उस जगह मैं रावण दहन नहीं करूंगा, विधिवत वेदोक्त विधि से जहां होगा वही दहन करूंगा। और साथ में सभी सांसद गणों को आज से ही वो पत्र लिखेंगे, 3 महीने में प्रत्युत्तर देने का निवेदन करेंगे कि जिस प्रकार चित्तौड़गढ़ की धरती पर वेद की रीति से, पौराणिक साहित्य की रीति से, आदि काव्य की रीति से रावण दहन हो रहा है, उसी प्रकार पूरे भारत में रावण दहन किया जाना चाहिए। इस पर अपने विचार दें। हमारे पास 3 महीने में 100 सांसदों के, मान्यवरों के सलाह इकट्ठी हो जाएगी। उस सलाह के आधार पे सभी नगर पालिकाओं को, सभी नगर परिषदों को, सभी गौशालाओं को निवेदन किया जाएगा। इसके साथ ही परम श्रद्धेय उत्तम स्वामी जी महाराज के सानिध्य में अनेक संतों से हम वार्तालाप कर रहे हैं। 100 संतों के विचार 2 महीने में एकत्र हो जाएंगे कि किस प्रकार रावण दहन होना चाहिए। इसलिए उस महान तपस्वी, महान मनस्वी का दहन शास्त्रोक्त विधि से हो, इसके लिए पूरी योजना तैयार की है। आप खुद कल चित्तौड़ के अंदर थे जब रावण दहन हो रहा था, कैसा रेस्पॉन्स मानते हैं? मतलब लोगों का क्या विचार निकल करके सामने आता है इस बार? मतलब देखने को लोगों ने कहा तो होगा कि अब आप साहब ये आतिशबाजी, लोगों को तो अब जो युवा है उनको तो लगता है कि पटाखे छूट रहे तो अच्छा लग रहा है, आतिशबाजी हो रही है तो बढ़िया लग रहा है, लेकिन गाय के गोबर का जो रावण जो आपने जलवाया उसका रेस्पॉन्स कैसा मिला आपको? सर, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, विलक्षण रेस्पॉन्स था। सब लोगों ने गत वर्ष राम मंत्र का जप किया, उसमें से एक बंधु तो 60 लाख जप कर चुके हैं
और अब की बार छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने 1.25 लाख हनुमान चालीसा का संकल्प लिया। रावण दहन से पूर्व पूरा आध्यात्मिक वातावरण, पूरे समाज में घर घर हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। सबने एकत्र होकर के हनुमान चालीसा का, हनुमान जी महाराज का, मारुति का हवन किया। और उसके बाद जिस प्रकार हम किसी परिजन को श्रद्धांजलि देते हैं, वैसे घृत डालकर, चंदन का बुरादा डालकर रावण का अंत्येष्टि यज्ञ करने के बाद तिलांजलि तक दी लोगों ने, बड़े हृदय से। इतना सुंदर वातावरण जो रेस्पॉन्स बहुत लोगों का निकल करके आया है। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, सब जगह गौ संरक्षण के काम हो रहे हैं, आप भी इसके अंदर जुटे हुए हैं गौ संरक्षण के कार्य में, तो क्या ये जो नई पहल, नई जो अनूठी पहल आपने शुरू करी है, तो क्या गौ संरक्षण के संबल मिलने में इसमें ये सहयोग प्रदान करेगी कि गाय के जो संरक्षण है उसका भी इससे बढ़ावा मिलेगा? सर, अनादिकाल से गाय हमारे यहाँ धन थी और आज भी गाय राष्ट्र की अर्थव्यवस्था चलाने में समर्थ है, केवल अज्ञान के कारण। वरना एक गाय प्रतिदिन 5,000 रुपया की इनकम दे सकती है। उसमें गोबर मुख्य घटक है, जिसके लिए हम 15 साल से काम कर रहे हैं। मूर्ति बनाना, दीपक बनाना, ईंटें बनाना, उनको प्रशिक्षण देना, गौशालाओं को मोटिवेट करना। और रावण दहन का ये भी जो कार्य है, आप मान के चलिए, हो सकता है जो लोग बांस की लकड़ी का पुतला बना रहे हैं, जो लोग पटाखे डाल रहे हैं, उनको ही नया रोजगार मिलेगा। इतना गोबर इस रावण में 11 कुंटल गोबर के कंडे काम आए। मनु जी, इतना रावण में जब गोबर के कंडे काम आएंगे तो प्रत्येक गौशाला, यदि 50 रावण भी विक्रय हुए तो साल भर का खर्चा निकल जाएगा गायों का। गोपालक की आय बढ़ेगी, गौशाला की आय बढ़ेगी, अतिरिक्त साधन आय का क्रिएट होगा। और वो जरूरी है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर, ट्रैक्टर और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इनके कारण पिछले 10, 20, 50 साल में गोवंश जो धन देने का साधन था, उसे अज्ञान के कारण हमने संकट का साधन मान लिया। ये विष्णु जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आप खुद एक अधिकारी हैं, आप कृषि विपणन मंडी हनुमानगढ़ नोवर में वहाँ पर सचिव हैं, तो ये कैसे सामंजस्य बैठता है? आप इस काम से जुड़े हुए हैं काफ़ी लंबे समय से, मैं भी देख रहा हूँ कि चाहे गाय के जो गोबर है उससे जो मूर्तियाँ बनाने का काम है, कैसे सामंजस्य बैठता है? मतलब आप अधिकारी होते हुए सारा सब कुछ, और गो कथाएं भी हो रही है आपकी। इसी जीवन में राजकीय सेवा करनी है, इसी जीवन में धर्म की पालना करनी है। इसलिए दोनों के बीच तालमेल बिठाकर जो समय घर को देना है उसको बचाकर, अथवा जो छुट्टियां घर परिवार में मौज शौक के लिए लेनी है उनको बचाकर, मैं 20 साल से अब तक सैकड़ों भागवत कथा कर चुका, कुंभ सहित लोगों को प्रशिक्षण दे चुका। और सबसे बड़ी चीज, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है साहब, ऑनलाइन लोगों से चर्चा हो जाती है, वीडियो कॉलिंग से चर्चा हो जाती है। अभी MNIT के बच्चों को साथ लेकर हमने 6 साल तक अध्ययन करके गाय बनाए, करोड़पति मशीन तैयार करवाई। हजारों की तादाद में दीपक एक दिन में बन जाते हैं, इतने हाई क्लोरोफिक वैल्यू के बनते हैं कि आप 3 मंजिल से गिराओ तो नहीं टूटते। उस अनुसंधान का क्रम आपके पास 24 घंटे काम करने के लिए होते हैं। राजकीय सेवा भी निष्ठापूर्वक कर रहे हैं और उसके साथ साथ गौ माता की सेवा, गाय की पूंछ पकड़ना वैतरणी को पार करना है मनु जी। जो गाय की पूंछ पकड़ेगा उसका जीवन धन्य होगा, इसलिए गाय की पूंछ तो पकड़नी है। इस काम में कभी सरकारी सेवा में रहते हुए ऐसे कोई अड़चन पैदा नहीं हुई कि इस तरीके से कहीं कोई आला अधिकारी ये करते हो कि आप कैसे ये सारा काम कर रहे हैं, इधर ये दूसरा काम चल रहा है, ये सामाजिक काम चल रहा है, ये काम चल रहा है? उल्टा सब लोग शिखा सूत्र धारण किए हुए पंडित को देखकर, तिलकधारी पंडित को देखकर सब लोग श्रद्धा से अभिभूत होकर हृदय से आदर देते हैं, मेरा सहयोग करते हैं। सभी अधिकारी गण जी जान से चाहते हैं और श्रद्धापूर्वक मेरा साथ देते हैं साहब। चलिए, धन्यवाद आपका विष्णु जी, आपने इतनी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई। हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल जो रावण जलेगा उसके अंदर चित्तौड़ ही नहीं, राजस्थान के और दूसरे प्रांत जो राज्य जिले हैं वहाँ पर भी, और जो जहाँ विष्णु जी काम कर रहे हैं, अपना जो क्षेत्र इन्होंने फैला रखा है, वहाँ भी इसकी शुरुआत होगी। ओवर टू स्टूडियो। धन्यवाद मनु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया न्यूज का धन्यवाद।